Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology Dosa. Dear students, this is our 29th video lecture on universal human order in human value. So dear students, we know about the universal human value, human order. It is possible to move towards universal human order with help of suitable policies evaluated through right understanding. कब होता है ये? जब हमारे अंदर एक अच्छी सोच विचार की भावना जागृत होती है, तब जाकर के हमारी उपयुक्त नीतियां जो होती है वो संपूर्णता की तरफ चलायमान होती है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी गिव्स द नोशन ऑफ एन अनडिवाइडेड सोसाइटी. हमारे अंदर जब ये भावना जागृत होती है एक समरसता की, एक प्रसन्नता की, तो उसके दौरान हमारे अंदर एक ऐसा सिद्धांत कायम हो जाता है कि हम सब लोग एक हैं और एक विखंडित समाज की रचना की तरफ हमारा ध्यान जाता है. यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, या फिर इसको हम सार्वभौमिक अवस्था कहते हैं कि सभी लोग एक हिस्सा है. द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर विल consist of dimension of human endeavor such as education, health. ये जो सार्वभौमिक मानवीय अवस्था जो है वो एक ऐसे दृष्टिकोण के ऊपर आधारित है जो कि मानवीय प्रयासों के ऊपर ही वो चलायमान है, जैसे कि उचित शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, इनके ऊपर हमें गौर फोकस करना चाहिए. एक्सिस्टेंस इज नथिंग बट द नेचर इन स्पेस. हमें ये भी बिंदु को ध्यान रखें, एक्सिस्टेंस इज नथिंग, अस्तित्व कुछ नहीं है, लेकिन नेचर इन स्पेस, इस ब्रह्मांड में, इस अंतरिक्ष के अंदर प्रकृति नाम की कोई चीज है. इट इज अंडरस्टूड दैट फोर ऑर्डर्स आर इंटर रिलेटेड. और ये भी हमें आना चाहिए कि प्रकृति के अंदर विद्यमान उपस्थित जो चारों अवस्थाएं हैं वे आपस में जुड़ी हुई है. किस तरह से? इन हार्मनी, समरसता से और नेचुरल एक्सेप्टेंस की भावना से. इज टू लाइव इन हार्मनी विथ दीज ऑर्डर्स. और इन्हीं दोनों भावनाओं के माध्यम से इन चारों अवस्थाओं के बीच में एक समरसता कायम होती है. The human beings, matter, animals are all units. ये सब हमारी इकाइयाँ हैं. They are all countable. The space exists between the earth and the sun. ये सारी अवस्थाएं गणनावाचक है, लेकिन हमारा जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, वो सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो हिस्सा है वो है. एंड ऑल्सो अराउंड एंड इनसाइड ह्यूमन, वैसा ही हमारे इर्द गिर्द है, हमारे भीतर भी है. स्पेस इज एम्प्टीनेस, इसमें रिक्तता होती है. एंड इज एक्चुअली एवरीवेयर, और वास्तव में तो यह है कि ऐसी रिक्तता हर जगह पर है. वन कांट टच और स्मेल इट. इसकी बहुत बड़ी बखूबी क्या है? कोई भी व्यक्ति न तो इसको छू सकता न सूंघ सकता, बट नॉर्मली सी थ्रू इट. लेकिन सामान्यतया इसको देखा जा सकता है. स्पेस इज ऑल प्रिवेंटिंग, हैज नो एक्टिविटी. ऑल प्रिवेंटिंग, हर तरह की इकाइयों, अवस्थाओं के जीव जंतु के लिए ये उपस्थित है, लेकिन इसकी कोई अपनी गतिविधि नहीं है. मेंटेन्स इक्विलिब्रियम्स ऑफ एनर्जी, ये क्या है? ऊर्जा को मेंटेन इक्विलिब्रियम्स ऑफ एनर्जी, एक ऊर्जा को समानांतरीकरण करने की यह व्यवस्था करता है. इट इज रिफ्लेक्टिंग और ट्रांसपेरेंट एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज. जो इसमें
वो जो ऊर्जा है वो स्वतः ही ऑर्गेनाइज्ड मतलब प्रबंधकीय होती है। द यूनिट्स आर लिमिटेड, एक्टिव, एनर्जाइज्ड, रिकॉग्नाइज एंड फुलफिल द रिलेशनशिप विथ अदर यूनिट्स। इस ब्रह्मांड में व्याप्त जितनी भी इकाइयाँ हैं वे सीमित मात्रा में हैं, गतिशील है, ऊर्जान्वित है, रिकॉग्नाइज और पहचानने योग्य है, फुलफिल द रिलेशनशिप विथ अदर यूनिट्स। और उसी सिद्धांत के माध्यम से ये एक दूसरी इकाइयों के बीच में अपने संबंध कायम करती है। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड एंड इन हार्मनी, थस एक्सिस्टेंस इज को एक्सिस्टेंस। इस प्रकार से अस्तित्व में अस्तित्व व्याप्त है। अब इस रिलेशनशिप, यूनिवर्सल रिलेशनशिप को समझें। इसके 3 एथिक्स हैं। प्रोफेशन, द प्रोफेशन इज मीन्स ऑफ अर्निंग वंस लाइवलीहुड्स। इसका मतलब वो व्यवसाय से हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी जीविका उपार्जन का कार्य करता है, बट आल्सो हेल्प्स द पर्सन टू पार्टिसिपेट इन द लार्जर वर्ल्ड। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति टू पार्टिसिपेट सहयोग करता है जो बहुत बड़ी अवस्था का एक अंश होता है। द सोसाइटी एंड द नेचर, समाज और उसके चारों तरफ विद्वान उपस्थित प्रकृति। बट द जनरल परसेप्शन इन विच द प्रोफेशनल आर प्रेजेंटली लुक्ड एट। लेकिन सामान्य सिद्धांत जो है वो एक ऐसे व्यवसाय से संबंधित है, वो ऐसा प्रस्तुत करता है हमारे सामने कि जिन टर्म्स ऑफ अर्निंग मोर एंड मोर मनी कंफर्ट पार्क, कि व्यवसाय एक ऐसे शब्द से परिभाषित, एक ऐसे अर्थ से परिभाषित होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति धन कमाएं, आरामदायक जीवन जिएं, लाभ और भी कमाएं। Ethical conduct of profession means the right utilization of skill for fulfillment of human cause. Ethical conduct of professional से तात्पर्य ऐसी स्थिति से लिया जाता है कि कोई व्यक्ति अपने सही सोच विचार के द्वारा उसके पास में मौजूद विवेक और ज्ञान कौशल का उचित मात्रा में प्रयोग करके अपने लक्ष्य को हासिल करे। प्रोफेशनल इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट वर्क विथ राइट अंडरस्टैंडिंग। एक ऐसा प्रोफेशन, उसका व्यवसाय, उसका कार्य जो सही ज्ञान और समझ के द्वारा किया जाए, एंड कमिटमेंट और अपने कार्य के प्रति अडिग रहे। द एफर्ट इज टू बी कंडुसिव टू ह्यूमन वेलफेयर, to the happiness and prosperity of all and also to give happiness। वो ऐसा व्यवसाय, वो ऐसा कार्य समाज में लोगों को एक खुशी और समरसता के धागे में पिरोता है। ए पर्सन एक्ट्स अनएथिकली, एथिकल का लिया इसमें। ए पर्सन acts unethically due to lack of correct understanding about happiness and prosperity। एक व्यक्ति जिसको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, हैप्पीनेस और खुशी और समरसता क्या चीज़ होती है, और वो कार्य अनएथिकल तरीके से करता है। टू मेक मनी, पैसे कमाने, ऑल अदर कंसिडरेशन बिकम सेकेंडरी। थस मोर एंड मोर अनएथिकल प्रैक्टिसेस टेक प्लेस। और ऐसे व्यक्ति के साथ में उसके जीवन में वे सब कार्य पूरे एक अनैतिक तरीके से होते जाएंगे, जिसका रिजल्ट अंत में बुरा होता है। द एथिकल कॉम्पिटेंस इज अचीव्ड थ्रू एप्रोप्रिएट वैल्यू एजुकेशन। जो नैतिकता की पूरकता है वो तो इंसान तभी हासिल कर पाता है जब उसके अंदर एक सही सोच और ज्ञान होगा। To have competence, the human goal should be clear and its fulfillment
should be clear and its fulfillment should be through universal human orders. पूरकता कब होती है? जब इंसान का लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट हो एंड इट्स फुलफिलमेंट शुड बी क्लियर। कैसे पूरा किया जाएगा वो भी उसको पता है। एंड फुलफिलमेंट शुड बी थ्रू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। उसको पता है कि मेरा कार्य इन सभी लोगों के सहयोग से पूरा होता है। वन शुड हैव कॉन्फिडेंस इन सेल्फ। ऐसे लोगों को खुद के अंदर विश्वास करना चाहिए। राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ इज द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ दीज। देयर शुड बी म्यूचुअली फुलफिलिंग बिहेवियर। और जो हमारा सही ज्ञान, सही सोच, सही विचारधारा जो है वो एक ऐसी दूरी है जो लोगों को आपस में पारस्परिक एक पूरकता के व्यवहार से जोड़ती है। क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस इन एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। देयर शुड बी हार्मनी इन द नेचर। वन शुड हैव एबिलिटी ऑफ ट्रांसलेटिंग वंस। स्पष्टता और जो विश्वास की बात होती है मनुष्य के अंदर, वो उसका नैतिकपूर्ण आचरण को दर्शाता है। तभी जाकर के प्रकृति की अन्य अवस्थाओं के साथ में उसकी समरसता बरसती है। लेकिन वर्तमान में नैतिकता के बारे में क्या स्थिति है? करप्शन हैज अफेक्टेड ऑल द प्रोफेशंस। हर तरह का व्यवसाय, हर तरह का जो कार्य है उसके अंदर करप्शन आ गया है। There is a feeling that with money we can buy everything. Any person can be purchased and any system can be bent to one's advantage. ये हो गया कि हर कोई व्यक्ति पैसे के लिए सोचता है। कुछ भी खरीदेगा तो उसमें भी वो नज़र आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कुछ भी खरीदे, किसी भी तरह के सिस्टम में हो, वो पैसे के आगे, अपने लाभ के आगे झुक जाएगा कि मेरा कार्य इससे सिद्ध हो सकता है। वो अपने स्वाभिमान को बेच देगा। अनएथिकल कंडक्ट ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैव क्रिएटेड लार्ज स्केल डिजास्टर्स। अनैतिकपूर्ण व्यवहार या विचार, आचरण किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हो तो वह बहुत बड़ी विपदा को पैदा करता है। Like Bhopal gas tragedy, people use celebrities to influence the public minds for promoting all types of products. क्या हुआ था? लोग अपने फायदे के लिए न जाने क्या क्या कर जाते हैं। मानवता से खिलवाड़ करना मामूली सी बात समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल भोपाल का गैस त्रासदी। लोग बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को अपने प्रोडक्ट को समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए उनको इनवाइटेशन देते हैं ताकि लोग इनके आकर्षण से उस प्रोडक्ट को खरीदें और इन ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे, चाहे उसके अंदर कुछ भी हो। इन शॉर्ट देयर इज करप्शन, टैक्स एविशन। संक्षिप्त में कहा जाए ये भ्रष्टाचार है। Corrective measures, professional ethics in people by introducing new courses and case studies, monitoring the professional activities, more stringent laws with harder punishment for professional offense, transparency in professional working system through mechanism like right to information, etc. Sting operations of professional activities. However, ethical competence by transforming the consciousness of the professional through right understanding will do wonders. कैसे ठीक किया जाए इसके तरीके बताएं। क्या क्या बताएं? कि लोगों को सही जानकारी देना। दूसरा बताया मॉनिटरिंग द प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। जो कार्य किया जा रहा है कोई व्यक्ति तो उसकी ढंग से जांच करना कि ये अपने कार्य के प्रति वफादार है या फिर कुछ और भी करता है। मोर स्ट्रिजेंट लाज विथ हार्डर पनिशमेंट फॉर प्रोफेशनल ऑफेंस। प्रोफेशनल ऑफेंस अपने पद का दुरुपयोग करने वाले के प्रति बड़े कठिन दंडात्मक गतिविधियों का पालन होना चाहिए।
ट्रांसपेरेंसी इन प्रोफेशनल वर्किंग सिस्टम, कार्य बिल्कुल पारदर्शिता का हो। थ्रू मैकेनिज्म लाइक टू राइट टू इंफॉर्मेशन एंड स्टिंग ऑपरेशन और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, ये भी होना चाहिए, तब जा कर के हमारे इस करप्शन के ऊपर पाबंदी। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन एंड ह्यूमनिस्टिक कंस्टिट्यूट क्या है ये? एजुकेशन शुड क्रिएट अंडरस्टैंडिंग और हार्मनी एट ऑल द लेवल्स ऑफ, ठीक है। ज्ञान का तो हमारा काम क्या होता है? लोगों के अंदर प्रेम पैदा करना होता है और एक अच्छी सोच विकसित करना होता है। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन विल प्रोवाइड प्रॉपर integration of values and skills to understand the physical needs and provide techniques and production system in an eco-friendly manner। जो मानवीय शिक्षा होती है वो प्रॉपर उचित मात्रा में लोगों के अंदर एक अखंडता और एक सही सोच तथा भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस तरह से करे, उनकी तकनीक का ज्ञान प्रदान करती है, ताकि एक पर्यावरण विरोधी न हो। ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल टू प्रोवाइड गाइडलाइन द पॉलिसी फ्रेमवर्क नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अनडिवाइडेड सोसाइटी। एक ऐसा मार्गदर्शन होना चाहिए समाज के अंदर, ताकि हमारे समाज के खंड न हो, विखंडित स्थिति में न पड़े। द ह्यूमन सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कास्ट, creed, religions and nationalities, whose objectives and interests are providing opposite to those of others. Lots of energies and resources are lost in preparing for war only to ensure peace। हमारे समाज जो एकता का रूप दिखता है, उसमें न जाने कितने प्रकार के धर्म, मत और जातियां विद्यमान होती हैं। उनको एक साथ पिरोना का कार्य एक अच्छी सोच और अच्छा विचार के भाव होते हैं, और यदि उसमें थोड़ी सी भी गलतफहमी पैदा हो जाती है तो बहुत अधिक मात्रा में जो अनेक प्रकार के मत धर्म समाज में सम्मिलित थे वे गलत तरीके से पेश आते हैं और स्थिति भयावह बन जाती है। तो हमारे जो सिद्धांत है, संविधान है मानवता का, वो मानवता का सिद्धांत हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग की जैसी नींव में पिरोना चाहिए। होलिस्टिक अल्टरनेटिव्स, देयर शुड बी यूनिवर्सल ह्यूमन वेलफेयर। मानव के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल ह्यूमन वेलफेयर। सब प्राणी, सब मनुष्य एक जैसे हैं, उनके अंतरात्मा, उनके मन वाणी में एक कल्याणकारी भावना विचारधारा विकसित होनी चाहिए। द राइट अंडरस्टैंडिंग गिव्स द बेसिस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज इन ऑल द डायमेंशन ऑफ लाइफ। कुल मिला के हमारा अच्छी सोच विचारधारा ही हर मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए तथा इसको अपना धर्म मानना चाहिए, क्योंकि मानव का विकास, पूरी सृष्टि का विकास इसी चीज पर निर्भर है। द राइट अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स टुवर्ड द होलिस्टिक अल्टरनेटिव और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन सिस्टम, होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्शन सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट मॉडल्स and an economic order on recyclability and compatibility with nature are evolved through right understanding। कुछ भी समझो, कुछ भी हमारी इन चारों अवस्थाओं में, जो कि बायो प्लांट थी, एनिमल थी, मटेरियल थी, ह्यूमन थी, और जितने भी फिजिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होती है हमारे इस स्पेस के अंदर, वे सब की सब उनकी पूरकता अनुपूरकता हमारी सोच पर टिकी है। तो हमारा सिस्टम जो है वो एक ऐसा होना चाहिए कि ह्यूमन ऑर्डर जो है वो राइट अंडरस्टैंडिंग से पूरी तरह से ओतप्रोत हो। ह्यूमन वैल्यूज शुड नॉट बी एनफोर्स्ड थ्रू फियर, एंटिसमेंट और ब्लाइंड फेथ। द राइट अंडरस्टैंडिंग gained through self exploration should lead to naturally accepted values। जोर जबरदस्ती से
थोपने वाली ऐसी शिक्षा हमारी नहीं होनी चाहिए। ये सही विवेक समझदारी से अपना खुद का स्वयं मूल्यांकन कर सके, ऐसी विचारधारा उनके अंदर हो। इम्प्लीकेशन ऑफ वैल्यू बेस्ड लिविंग, हैप्पीनेस, पीस, contentment and bliss in the self, perseverance, bravery and generosity in living of the individual, mutual fulfillment in relationship, prosperity in the family, sustainable joint family, respect for all without differentiations on the basis of age, gender, caste, race, post, fearlessness in the society, holistic systems for education, health, justice, production, exchange and storage, harmony between nations, world, growing as a family, coexistence of all units in nature, earth getting more and more suited for substance of all entities on the globe, balance of season, proper development of material through right availability of temperature, water, air, soil and other natural resources, that is to say a universal human orders। ठीक है, तो जिस तरह से प्रकृति की अवस्थाएं आपस में जो कि निर्जीव हैं, हम मानव तो बोलने वाले हैं, कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है, फिर हम उनसे नहीं सीख पाते, बल्कि उनको तो हमें प्रिजर्व करना चाहिए, बल्कि वे अपने आप को प्रिजर्व करके मानवता को भी प्रिजर्व करती है, बट हम उनके बैलेंस को ख़राब करते हैं। तो हमारे अंदर इनके नेचुरल एक्सेप्टेंस के द्वारा ह्यूमन वैल्यू को करना चाहिए। ओके, थैंक यू।